हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूमेरिकल आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ये आपके बेसिक लेवल साथ में कंपटीशन लेवल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच इज बिगर, a कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताना है कि एक कूलम बड़ा होता है या किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और इसी का दूसरा पार्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्जेस, यानी कि वन कूलम चार्ज में कितने चार्ज होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम जान समझें कूलम क्या होता है। कूलम होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, और ये जो होता है ग्रुप ऑफ चार्जेस होता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम क्या होता है, ग्रुप ऑफ चार्ज होता है। तो इसका मतलब जो कूलम है वो बड़ा हो गया किससे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे भी बड़ा कौन होता है, कूलम होता है। क्यों, कूलम क्या है, ग्रुप ऑफ चार्जेस है। अब हमें बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम वन कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं ये हमें बताना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन वन कूलम के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएं, एन मतलब नंबर इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब टोटल चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो क्यू यहाँ पे दे रखा है वन कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 को डिवाइड कर दें हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं किस पर, एक कूलम चार्ज पर। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, 16.2 इंटू 10⁻18। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। कभी भी नंबर ऑफ चार्जेस पूछे तो टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें लगा देना है। ठीक है, और इसको क्वेश्चन इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस। तो दो पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं, इनके ऊपर चार्जेस इक्वल है और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन when they are separated by a distance of 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखें फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखा है कितना, 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। आर दे रखा है यानी कि डिस्टेंस 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। दोनों चार्जेस इक्वल हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2, तो हम इसको कह सकते हैं Q कह सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जो ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इनटू ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 हम कह सकते हैं Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 3.7 इंटू 10⁻⁻9, 1/4πε वैल्यू की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर
क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁹ तो 5 इंटू 10⁻⁻10 होल स्क्वायर आ जाएगा कहाँ हमारा न्यूमरेटर में, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर 10⁻⁻20 हो गया, 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा कहाँ डिनोमिनेटर में। अब हम लोग सॉल्व कर लें, अगर सॉल्व करते हैं तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू यानी कि इतना सॉल्व करने पर आएगा 10⁻⁻28 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो यानी कि हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, तो अंडर रूट 10.28 इंटू 10⁻⁻3 का जो आंसर होगा वो होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यह इतने जो हैं अब Q की वैल्यू आई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो नंबर के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा दें Q अपॉन ई। Q की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू हम लोग पुट कर दें, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से देखें 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, 3.2 1.6 3.2 को 1.6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें हम लोग, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x एंड x by 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4q। 4q से दो चार्जेस q एंड q x और x by 2 के डिस्टेंस पर रखा गया है। 4q से x की डिस्टेंस पर q और x by 2 के डिस्टेंस पर स्मॉल q को रखा गया है, और सारे चार्जेस तीनों चार्जेस जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। हमें फाइंड करना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q। और कंडीशन दे रखी है सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q इज जीरो। स्मॉल q जो चार्ज है इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो होगी, ये हमारी कंडीशन दे रखी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन से पहले देखें इसका डायग्राम। तो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q इज जीरो, नेट फोर्स बाय द चार्ज Q जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब जो स्मॉल q है इसको हम लोग कहाँ रखें, बिटवीन, बीच में रखें। अब 4q एक पॉइंट पर, q एक पॉइंट पर, तो ये हो गया डायग्राम। अब FB देखें, FB क्या है, फोर्स q का q पर, और FA देखें फोर्स 4q का q पर। ठीक है, अब क्या है कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज द नेट फोर्स ऑन Q टू बी जीरो। तो अगर नेट फोर्स Q पर जीरो हो रहा तो जो फोर्सेस होंगी वो इक्विलिब्रियम में होंगी, और जो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में जो होंगी, जो फोर्सेस हैं Q और 4Q की वजह से, यानी कि FA और FB मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए इन्हें। अब यानी कि FA इज इक्वल टू FB, FA की वैल्यू हम लोग ले लें, FA क्या है, फोर्स है 4Q की वजह से Q पर, तो 4Q इंटू Q, डिस्टेंस हमने लिया x बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है। FB की वैल्यू देखें, FB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, डिस्टेंस हमारा x बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जो डिस्टेंस हमने x बाई टू लिया है, क्यों, क्योंकि 4Q से Q की डिस्टेंस x है, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरी डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x बाई टू हो जाएगी, और ये डिस्टेंस x बाई टू हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस x है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे दे रखा है 4Q से डिस्टेंस लिया गया है। ठीक है, और 4Q से जब डिस्टेंस लिया गया है तो Q की डिस्टेंस x लिया गया है, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी।
अब एफ इज इक्वल टू एफ बी, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसे हम लोग सॉल्व कर ले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई टू होल स्क्वायर एक्स बाई टू होल स्क्वायर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4q इज इक्वल टू क्यू, 4q इज इक्वल टू क्यू, तो q की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4q। और जो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका नेचर देखें तो नेचर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें जो कंडीशन, जो पॉइंट नोट करने वाला है वो है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या दे रखा है, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू इज जीरो। और नेट फोर्स अगर इस तरह से दे रखा है कि जीरो हो तो इसके लिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होना चाहिए, दो फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ चार्ज q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट। तो एक चार्ज q है, इसे हमें डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट में, और हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस डिवाइड होंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और जो कंडीशन है वो कंडीशन है द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, और इस कंडीशन पर चार्ज को, जो चार्ज क्यू है, इसे डिवाइड करना है दो ऑब्जेक्ट पर। तो इसका सॉल्यूशन देखें, लेट क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, यानी कि कैपिटल क्यू चार्ज को हमें डिवाइड करना है, तो एक चार्ज हम लोग ले लें स्मॉल क्यू और दूसरा चार्ज ले लें कैपिटल क्यू माइनस क्यू। क्योंकि क्यू, अगर स्मॉल क्यू निकल जाएगा कैपिटल क्यू से तो बचेगा दूसरा चार्ज, क्या बचेगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो दो चार्जेस हो गए हमारे। अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है कि क्यू और क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस है दो ऑब्जेक्ट पर, और द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो ये हमें कंडीशन है हमारे पास। तो जब ये कंडीशन होती है तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो एक हमारा चार्ज हो जाएगा क्यू और दूसरा हो जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर क्या है कि आर जो है हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। फॉर एफ, फोर्स हमारा मैक्सिमम है, तो जब फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा तो इसकी कंडीशन ये होगी, टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन वी कैन टेक इट्स डेरिवेटिव एंड सेट इट टू जीरो। अब कोई फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन हमारा फोर्स है, तो फोर्स अगर हम मैक्सिमम लेना है तो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं फोर्स का, और किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्यू है। तो डी एफ अपॉन डी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो कर दी। डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। एफ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आगे देखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², ये भी हमारा जो है, तो आर स्क्वायर भी जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r², ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। डी अपॉन डी क्यू, डी क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्यू बचेगा डेरिवेशन पे, और यहाँ स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2q हो जाएगा। फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में, इज इक्वल टू जीरो कर दें। इज इक्वल टू जीरो करने पर अगर q की वैल्यू हम लोग निकालें स्मॉल q की, तो आ जाएगा q अपॉन टू। तो q की वैल्यू जो हम लोगों ने दो वैल्यूज ली थी, q और q माइनस q, तो q की वैल्यू क्या आ गई, q बाई टू। और q में से
क्यू की वैल्यू यानी क्यू बाई टू करें माइनस तो क्यू बाई टू ही आ जाएगा। इसका मतलब द चार्जेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्जेस हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाला है वो ये है इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या दे रखी है? इसकी कंडीशन दे रखी है द फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। जो फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम होगी और इसके लिए कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे जो फंक्शन है एफ है इसका मैक्सिमम हमें निकालना है तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी एफ विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल क्या है? हमारा चार्ज है, तो डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन आयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर है और इनके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए ये हमें बताना है। मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉप दे रखा है, मास दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 16 के जी की वैल्यू दे रखा है। तो अब Q कितना दे रखा है? Q दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही हो गया। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 10 कर दें। D की वैल्यू 5 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दें यानी कि 5 को 10 इंटू माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मास दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 16 के जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा डायग्राम, ये है ऑयल ड्रॉप जिसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ। फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू ई और एम जी। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए, इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए दोनों फोर्सेस हैं क्यू ई और एम जी, इनको क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अपवर्ड फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप। तो वेट कितना हो जाएगा? एम जी और फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई हो गया इज इक्वल टू एम जी। ई की वैल्यू होती है वी अपॉन डी। ठीक है, वी अपॉन डी, वी मतलब वोल्टेज, डी अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू एम जी हो गया। अब v का फॉर्मूला हम लोग बना लें। d चला जाएगा न्यूमरेटर में, q चला आएगा डिनोमिनेटर में। सारी वैल्यूज पुट कर दें, सब की वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ q की वैल्यू पुट कर दिया 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। m की वैल्यू पुट कर दिया, e की वैल्यू, g की वैल्यू पुट कर दिया, d की वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 9.375 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज चाहिए किसी ऑयल ड्रॉप को जिसके पास, इस ऑयल ड्रॉप को जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। तो जो नोट करने वाला पॉइंट है वो क्या है कि ड्रॉप को अगर स्टेशनरी हेल्ड करना है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको स्टेशनरी रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 2.55 इंटू 10 की पावर ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी दे रखा है ऑयल ड्रॉप की 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस ऑफ द ड्रॉप हमें फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ई की वैल्यू दे रखा है तो और क्या कहते हैं, डेंसिटी जो है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम लोग कन्वर्ट करें केजी मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब।
आर की वैल्यू फाइंड करना है, एम की वैल्यू है 12, ई की वैल्यू दे रखा है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब ड्रॉपलेट को स्टेशनरी रखने के लिए क्या होना चाहिए, वेट ऑफ ड्रॉपलेट mg जो कि नीचे की तरफ, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऊपर की तरफ, जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में देखा था, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फोर्स ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ। अब वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा mg, और m को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू वॉल्यूम में ही होता है, आर क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है हमारा क्यू ई, क्यू क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। यहाँ पे ई की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आप सारी पहले तो क्या करें, आर का फॉर्मूला बनाएं, आर का फॉर्मूला बनाएं तो 4/3 यानी कि 3/4 हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, फोर्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ई एन ई के साथ पाई रो जी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप सबकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन गया आर क्यूब का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है, वेट ऑफ ड्रॉपलेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉप को स्टेशनरी रखने के लिए, ये कंडीशन आपको नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर दें। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दिया, एन 12 है, चार्ज की वैल्यू पुट कर दिया 4, पाई की वैल्यू पुट कर दिया 3.14, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दिया 1.26 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू पुट कर दिया 9.8, 9.81 भी कर सकते हैं, तो यहाँ 9.81 गिवन था तो 9.81 कर दिया हम लोगों ने। आप अगर कैलकुलेट करें तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 0.94 इंटू 10⁻⁻18, और आर क्यूब यानी कि आर की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करें और आर की वैल्यू निकालें तो आंसर आ जाएगा हमारा 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ से जो क्यूब था वो यहाँ आ गया 1/3 के फॉर्म में, और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें 0.94 इंटू 10⁻⁻18 पावर ऑफ 1/3 सॉल्व करें तो आ जाएगा क्या आंसर, 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। पॉइंट जो इसमें ध्यान रखने वाला है वो स्टेशनरी के लिए, किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी रखने के लिए क्या होना चाहिए, force should be equal to the mass of the weight of the object। तो ये हो गया हमारा आंसर 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर।